गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। मेरो गोविंद गोविंद प्यारो गोविंद गोविंद। मेरो गोविंद गोविंद प्यारो गोविंद गोविंद। प्यारो गोविंद गोविंद प्यारो गोविंद गोविंद। मेरो गोविंद गोविंद प्यारो गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। श्याम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। श्याम गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। गोपाल राधे हो गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे 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 गोपाल हे गोपाल हे गोपाल
लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आज इस ज्ञान सत्र का 6वां दिवस है, छठा दिवस। जैसे ये दिन बीत रहे हैं वैसे ही हमारे जीवन के भी दिन एक एक करके निकलते चले जा रहे हैं। कथा हमें सावधान करती है कि रे मानो, परमात्मा के भजन के बिना जो दिन बीत गए हैं वो व्यर्थ गए हैं। मां कौशल्या तो कहती है कि हे विधाता, जो दिन बिना राम के दर्शन के निकल गए हैं वो दिन हमारे उम्र में मत जोड़िएगा, वो व्यर्थ के दिन है। जो दर्शन परमात्मा के बिना हमने संसार को देखा है विषय नेत्र से, वो दर्शन भी व्यर्थ है। परमात्मा के पावन चरित्र, पावन गुणानुवाद के बिना जो शब्द मुख से निकले हैं वो शब्द व्यर्थ हैं। यानी गोविंद के बिना जो भी क्रिया हुई है वह क्रिया सब व्यर्थ है। हम अज्ञानतावश माया के वशीभूत होकर के वह सब किया, लेकिन गोविंद से प्रार्थना करें, प्रभु अब लो न सानी, अब ना न सही। जो बीत गया उसके लिए पछताना भी नहीं है। हमारे संत कहते हैं पछताने से वर्तमान बिगड़ जाएगा। वर्तमान को सुधार लीजिए। अगर एक दिन भी आपने सुधार लिया, जीवन के अंतिम दिन को आपने सुधार लिया, तो पिछला जीवन भी आपका सुधरा हुआ बन जाएगा। जो भी सत्कर्म हो रहा है, जो भी भजन हो रहा है, जो भी कुछ साधना हो रही है, वो अंतिम क्षण को सुधारने के लिए ऐसा अभ्यास हो जाए, ऐसी मन की स्थिति हो जाए, अंत में गोविंद का स्मरण करते हुए तन का त्याग करें। और कहते हैं जीव जिसका चिंतन करते हुए तन का त्याग करता है, वो जीव पुनः उस गति को प्राप्त होता है। इसलिए हमारा अभ्यास प्रबल होना चाहिए। जागृत में तो परमात्मा का स्मरण करें, परमात्मा का सत्संग करें, परमात्मा के अनुरागी संतों का सानिध्य प्राप्त करें, और जब सो जाएं तो स्वप्न में भी परमात्मा का ही दर्शन करें। स्वप्न भी आए तो हम गोविंद को देखें स्वप्न में, ऐसी कृपा हो जाए। देवराज इंद्र ने ब्रज को नष्ट करने का प्रयास किया। इन ब्रजवासियों ने नंद के लाला के कहने से हमारी पूजा बंद करा दी है। अहंकार जहां होता है वहां उन्नति नहीं होती। अहंकार हमें अपने आप के स्वरूप को देखने नहीं देता है। मैं कौन हूं ये नहीं देखने देता। अगर आप गहराई से अध्ययन करें, मैं को देखें, जिस दिन अपने आप को जान जाएंगे उसी दिन आप अहंकार शून्य हो जाएंगे। हम अभी अपने आप को नहीं समझ पा रहे, और जिस दिन अपने आप को जान लेंगे उस दिन परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वह हमारे करीब में दिखाई देगा। एक बार एक सज्जन स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी के पास गए।
रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। माँ काली उन्हें सिद्ध थी, जब चाहते माँ काली सामने प्रकट हो जाती थी। एक दिन एक सज्जन गए, जाकर के बोले स्वामी जी आपके पास तो माँ काली आती हैं, कृपा करके मेरे घर भी भेज दीजिएगा। स्वामी जी ने कहा कि भैया तुम्हारा घर कहाँ है बताओ तो सही। उसने कहा फलाने नगर में ये मोहल्ला है, ये गली है। तो स्वामी जी ने कहा ये तो तुम्हारे मकान का नाम है, पता है, तुम्हारा पता क्या है? बोले स्वामी जी बस उसी मकान में रहता हूं। अरे तो तुम्हारा अपना पता बताओ ना, ये तो तुम्हारे शरीर का है, शरीर रहता है उस मकान में, शरीर उस मकान में रहता है, तुम्हारा अपना पता क्या है? अरे स्वामी जी मुझे अपना पता नहीं है। स्वामी जी ने कहा जिस दिन तुम अपना पता ढूंढ लोगे, तुम्हें अपना पता हो जाएगा, उस दिन माँ काली को बुलाना नहीं पड़ेगा, माँ काली वहीं प्रकट मिलेंगी। हम भटके हुए हैं, मैं करते हुए, मेरा मेरा कहते हुए जीवन पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये मैं कहने वाला कौन है ये अभी तक हमने पता नहीं किया। एक दिन हमने भजन सुनाया था, भजन सुनाया था कि मैं मुख बोलता है कि तू बोलता है। तो जो बोलने वाला है ये मुख बोलता है कि तू बोलता है? ये मुख नहीं बोलता, मुख तो यंत्र है। ये माइक बोलता है क्या? बोलने वाला नहीं बोले तो माइक क्या बोलेगा? और एक बात और है, बोलने वाला भी बोले और माइक में करंट ना हो तो ना माइक नहीं बोलेगा। दोनों बातें होनी चाहिए। ये पीछे कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ब्रजवासियों को नष्ट करने का प्रयत्न उस इंद्र ने किया, लेकिन परमात्मा जिसके रक्षक हैं उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। जल वृष्टि भई लेकिन ब्रज का कोई नुकसान नहीं कर पाया। अंत में वह देवराज इंद्र स्वयं देखने के लिए आया कि आखिर देखूं ब्रज तो नष्ट हो गया होगा। आकर के देखा तो ब्रज तो बिल्कुल सुरक्षित है। परमात्मा के स्वरूप का दर्शन हुआ और इंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेट गया, प्रार्थना करी, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, ऋषियों के हृदय में, योगियों के हृदय में निरंतर रमण करने वाले प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अपराधी हूं मैं आपका। भगवान बोले मेरा अपराध नहीं किया है आपने, अपराध किया है श्री गोवर्धन का, क्योंकि इन ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की और आप इन ब्रजवासियों को नष्ट करना चाहते हो।
तो आपने गिरिराज के भक्तों का अपराध किया है, इसलिए तुम गिरिराज की शरण में जाओ। और श्री गिरिराज जी के शरण में इंद्र गया। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरने प्रभु तुम्हेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरने प्रभु तुम्हेरी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हेरी शरण, हरि तुम्हेरी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हरि तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हेरी शरण, हरि तुम्हेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन गिरिराज धरन प्रभु तुम्हेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तुम्हेरी शरण। इंद्र गिरिराज जी की शरण में गया और प्रार्थना करी, हे गिरिराज जी मैं अपराधी हूँ, क्षमा करिए। भगवान कृष्ण ने कहा गिरिराज जी को दुग्ध का अभिषेक करो इंद्र, और सुरभि गाय के दुग्ध से। इंद्र ने गिरिराज जी का अभिषेक किया है। वो अभिषिक्त जल आज भी गिरिराज जी की तलहटी में गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड में आज भी वह भरा हुआ है। संत जन जाते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया। परमात्मा को अहंकार के मार्ग से चल करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार कोई भी होगा, किसी भी प्रकार का अहंकार होगा तो हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी। एकादशी का दिन आया और सारे ब्रजवासियों ने एकादशी का निराहार व्रत किया। नंद बाबा यमुना जी स्नान करने गए और वरुण लोक से आए हुए वरुण देवता के दूत नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए। तब कृष्ण गए और कृष्ण ने जाकर के वरुण देवता को डांट लगाई, तुम हमारे बाबा को लेके आए। इंद्र देवता वरुण देवता भगवान कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गया और उसने भी स्तुति करी है। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे प्रभु, हे परमात्मन, हे ब्रह्मन, आपकी माया बड़ी प्रबल है, जो सारे जगत में व्याप्त है। कोई भी आपकी माया से बच नहीं सकता है। जिस पर आपकी कृपा होती है वही आपकी माया से बच पाता है। कोई अपने बल से बचना चाहे माया से तो नहीं बच सकता। अच्छा, माया को इतना पावर भगवान ने दिया है, इतना बल दिया है, जितना बल परमात्मा के पास उससे कम बल माया के पास नहीं है। बहुत बलवती है। कबीरदास जी ने तो स्पष्ट कह दिया
कि माया बड़ी ठगनी में जानी, ब्रह्मा को जपती, विष्णु को जपती और शंकर के जटा लिपटानी, माया बड़ी ठगनी में जानी, किसी को नहीं छोड़ा। माया आप ये ना सोचिए कि केवल स्त्री को माया कहा गया है। स्त्रियों के लिए पुरुष माया है। जैसे पुरुष के लिए स्त्रियां माया हैं, वैसे स्त्रियों के लिए पुरुष भी माया है। मीराबाई भगवान की भक्ति करती है, तो जो उसका देवर है ना राणा, वो माया बन के मीरा को परेशान कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, नारियों के लिए पुरुष माया है और पुरुष के लिए नारी माया है। अगर लौकिक या संसार के विषयों की तरफ जीव का ध्यान है तो माया क्या हो रहा है ऐसे वरुण देवता ने नंद जी को मुक्त किया और कृष्ण नंद को लेकर के, बाबा को लेकर के पुनः वृंदावन आ गए। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। रात्रि के समय कन्हैया ने वृंदावन के उस सघन वन में दिव्य वेणु नाद किया है। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। और हे परीक्षित, भगवान ने योग माया से वह रात्रि 6 महीने की बनाई है। गोपियों को ऐसा लगा कि अभी एक ही रात्रि हुई है और कन्हैया ने 6 महीने का वह रात्रि बनाई। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव क्या ये संभव है, हो सकता है ऐसा? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जब 1 महीने का 1 दिन बन सकता है, 1 दिन का 1 महीना हो सकता है, तो 6 महीने का रात्रि नहीं हो सकती। जब राम जी का अवतार हुआ था तो सूर्य भगवान राम जी के उस उत्सव को देख करके इतने निमग्न हो गए कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हुआ था त्रेता में, द्वापर में भगवान ने 6 महीने की रात्रि बनाई। जब त्रेता में 1 महीने का दिन हुआ, 1 दिन, बेचारी रात्रि यानी चंद्रमा, अब सूर्य भगवान ने तो खूब उत्सव का आनंद लिया। चंद्र देवता बेचारे दुखी हो गए। जब 1 महीने के उपरांत चंद्र देवता आए, श्री राम जी के पास आए और बोले, राम जी आपने पक्षपात किया है हमारे साथ। राम जी ने कहा, क्या पक्षपात किया? बोले, राम जी सूर्य नारायण को आपने 1 महीने का आनंद प्रदान किया है और हम उस आनंद से वंचित रह गए। राम जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, द्वापर में हम 6 महीने की रात्रि बनाएंगे और ये तो 1 महीने आनंद लिया, तुम्हें 6 महीने का आनंद देंगे। और राम जी ने उस चंद्र को प्रसन्न करने के लिए कहा, हम भले ही सूर्यवंश में अवतरित हुए हैं, लेकिन हमारे नाम के पीछे तुम्हारा नाम चलेगा।
तो राम जी का नाम क्या है? रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र। इसलिए भगवान ने अपने नाम के पीछे चंद्र लगाया है। भगवान ने वेणुनाद किया, और जब वेणुनाद किया तो गोपियों की स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज जी ने लिखा है, गोपियों की स्थिति कैसी थी। कि लिम्पन्त्या प्रम्रजन्त्योन्य अंजन्त्या काचलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाय काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। लिम्पन्त्या, कोई गोपी मुख में तेल लगा रही है, पाउडर लगा रही है। लिम्पन्त्या का मतलब होता है लीपना। इतना नहीं, अंजन्त्या, कोई अपने आंख में आंजन लगा रही है, काजल लगा रही है। कोई केस में कंघी कर रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई गाय की दुग्ध को निकाल रही है, कोई अपने आंगन को लीप रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई अपने पुत्र को दुग्ध पान करा रही है। जो गोपी जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में ही वो गोपी वृंदावन की ओर चल पड़ी। जिनके पतियों ने रोका, आने नहीं दिया, उन गोपियों का शरीर तो घर में रहा, लेकिन मन से वह गोपी वृंदावन में कृष्ण के पास पहुंची है। जहां कृष्ण वेणुनाद कर रहे हैं, समस्त गोपियां वहां पहुंच गईं। हजारों हजारों गोपियां एकत्रित हो गईं। श्याम सुंदर ने नेत्र खोला, देखा, और देख करके उन गोपियों की दशा को पहचान गए। इन गोपियों का प्रेम कितना है, लेकिन फिर भी कृष्ण परीक्षा लेते हैं। कृष्ण ने कहा, गोपियों स्वागतम ओ महाभागाः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम ओ महाभागाय, अरे गोपियों स्वागत है, स्वागत है, आओ। गोपियां प्रसन्न हो गई। श्याम सुंदर ने कहा, प्रियम किम करवाणि वा, गोपियों बताओ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारे सुख के लिए मैं क्या करूं। आप किसी के घर जाते हैं तो लोग पूछते हैं ना, क्या पियोगे, चाय पियोगे कि पानी पियोगे कि शरबत पियोगे। स्वागत होता है ना। बिना स्वागत के अतिथि का सत्कार कैसे करेंगे। इसलिए श्याम सुंदर ने पूछा, स्वागतम वो महाभागाय प्रियम किम करवाणि वा, बताओ गोपियों तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं। गोपियां कुछ नहीं बोली। जब कुछ नहीं बोली तो श्याम सुंदर ने अगला प्रश्न किया, ब्रजस्यानामयं कश्चित्, ब्रज कुशल से है ना, ब्रज में कोई संकट तो नहीं आ गया। फिर भी गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब कृष्ण ने अगला प्रश्न किया है कि ब्रूतागमन कारणम, गोपियों तुम बताओ तुम्हारे आने का कारण क्या है, क्यों आई हो रात्रि में।
शास्त्र की मर्यादा है। शास्त्र कहता है कि स्त्री का धर्म है कि रात्रि के समय अपने परिवार का, अपने घर का त्याग करके अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। कितना भी बड़ा संकट आ जाए, यहां तक बताया गया है कि घर के अंदर हैं और कोई साथ में नहीं है, परिवार का सदस्य, और घर में आग लग जाए तो कहते हैं कि घर के बाहर नहीं निकलना है। अगर अपना कोई साथ में नहीं है, उस अग्नि में शरीर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। क्यों आई हो बताओ? गोपियां ने इतनी बात सुनी तो गोपियां रोने लगी, सर झुका लिया, अपने पैरों के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी। झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं गोपियों के, उनका अंग वस्त्र भीग गया। कृष्ण ने कहा, गोपियों कोई बात नहीं, आ गई हो, जाओ, वापस जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, ठीक नहीं है। देखिए, संसार की लोक मर्यादा का ध्यान जब तक है तब तक आपका प्रेम प्रबल नहीं हुआ है। ये जितनी भी शास्त्र की मर्यादाएं हैं, ये केवल एक सीमा है, और प्रेम की जो सीमा है उसकी कोई सीमा नहीं। प्रेम असीम है। परमात्मा का प्रेम वो असीम है, उसमें ना तो लोक की मर्यादा सामने आती है, ना कोई लज्जा, न मान अपान, न सुख दुख, न जय, माने किसी भी प्रकार का उसमें भगवान ने जब गोपियों का प्रेम देखा तो विचार किया, इनका प्रेम तो है पर अभी थोड़ी सी वासना इनकी कहीं ना कहीं लगी हुई है। श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों, नारी का धर्म है, पति ही परमेश्वर है। नारी के लिए कोई व्रत नहीं बताया गया, कोई आराधना पूजा पाठ नहीं कहा गया है, पति ही उसका सर्वस्व है। बहुत उपदेश किया कृष्ण ने, तब गोपियां सर उठा करके श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़ करके बोली, श्याम सुंदर, अब हमें कहने का अवसर देंगे आप? कन्हैया बोले, बोलो क्या कहना चाहती? गोपियों ने कहा, एक बात बताइए, जैसे किसी स्त्री का पति परदेश चला गया हो, किसी नारी का जो अभी हाल में नवविवाहित है, उसका पति परदेश चला गया हो, वह देवी अपने पति की तस्वीर की पूजा करती है। पति नहीं है तो पति की अनुपस्थिति में पति की तस्वीर को ही मान करके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए घर में रह रही है। कुछ समय बाद उसका पति आ जाए तो बताओ कृष्ण, वह देवी तस्वीर की पूजा करेगी, सेवा करेगी, कि अपने पति की पूजा सेवा करेगी? कृष्ण बोले, जब उसका पति आ गया है तो फिर तस्वीर की क्या पूजा सेवा करनी? जब पति ही आ गया है तो पति की सेवा पूजा करेगी। गोपियों ने कहा, बस कृष्ण, यही हम आपसे सुनना चाहती थी। ये संसार के जितने भी पति हैं ना, ये तो तस्वीर है, कब टूट जाएं, कब फूट जाएं, कब नष्ट हो जाएं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप तो जन्म जन्मांतर के अविनाशी पति हैं। ऐसे पति को क्या बरूं,
जो जन में मर जाए, बरूम गिरधर लाल को मेरा सुहागे अमर हो जाए। इस जन्मने मरने वाले पतियों से कब तक हम सुख प्राप्त करना चाहेंगे? इनसे कभी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हे श्याम सुंदर, हमने तो आपको ही अपना सर्वस्व मान लिया है। जब तक जीव सर्वस्व परमात्मा को नहीं मानता है, तब तक परमात्मा भी उसे अपना सर्वस्व नहीं मानते। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, हम भी प्रभु चलेंगे आपके साथ वन। राम जी बोले, लक्ष्मण तुम्हें ठीक नहीं है जाना, तुम यहीं रहो, माता पिता की सेवा करना। तो लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु मैं माता पिता को नहीं जानता हूं, मेरी तो माता पिता आप ही हैं। और वास्तविक में लक्ष्मण जी ने माता पिता प्रभु राम को ही मान लिया था, जन्म से ही। राम जी का जन्म पहले हुआ, लक्ष्मण का बाद में हुआ। तो लक्ष्मण जब जन्म हुआ तो खूब रोए, छोटे से। सुमित्रा जी ने दुग्ध पान कराया, तब भी चुप नहीं हुए, सबने खूब गोद में लिया, अनेक प्रकार के उपाय किए, लक्ष्मण चुप नहीं हुए। राम लला पालने में झूल रहे थे, लक्ष्मण को ले जाकर के राम जी के चरणों में लिटा दिया और राम जी के चरण के अंगूठे को लेकर के चूसने लगे। लक्ष्मण जी शांत हो गए। तभी से अंगूठा चूसने की पद्धति चल गई, सब बालक अंगूठा चूसते हैं। सारा सुख यही है। परमात्मा को जिसने अपना सर्वस्व मान लिया है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता है। गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया है। अब तो कृष्ण प्रसन्न हो गए और गोपियों के साथ में महारास करने का मन बना लिया। अब गोपियां थोड़ा सा मान आ गया, कृष्ण तो अब हमारे अधीन है। परमात्मा किसी के अधीन नहीं है और प्रेम के अधीन है। प्रेमाधीन कृष्ण, कृष्ण प्रेम के अधीन है। लेकिन जहां अहंकार आ जाता है तो कृष्ण वहां से चले जाते हैं। गोपियों के हृदय में मान भाव आया और कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर गोपियां रोने लगी, विलाप करने लगी। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, क्या करें मोहन। ओ तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है।
और शाम आती है, रात भर वो रुलाते हैं। चैन हमको नहीं आता, ओ चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें ओ चैन हमको नहीं आता, बताओ। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें। ओ तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलो जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, ओ मिलो औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन। मिलो औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद याद रोकर के कृष्ण को पुकारा है। गायन्ते उच्चे स्मुमेव संगता, विचेक्युरुन्मात् कवद्वनाद्वनम्। पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहे, भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पति। गायन्त उच्चे रममेव संगता। गोपियां रोते हुए उच्च स्वर से पूरे वन में भ्रमण कर रही हैं। वृक्षों से पूछती हैं, लता पत्र से पूछती हैं, कालिंदी से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है? अपने से ही अंदर से उनके उत्तर निकलता है, अगर तुमने देखा होता तो तुम प्रसन्न दिखती, आज तुम उदास हो इसलिए तुमने नहीं देखा। अनेक प्रकार से गोपियों ने खोजा और अंत में गोपियां रोती हैं तो भी स्वर से रोती हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन। अरे परीक्षित, गोपियां रोती हैं तो स्वर से रोती हैं, हम लोग गाते हैं तो स्वर से नहीं गा पाते हैं। विचार करिए। रो रही हैं।
हा नाथ रमण पृष्ठो क्वासी क्वासी महाभुज। हा नाथ, हा रमण, हा पृष्ठ, आप कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए? दास्यास्ते कृपणायासे सखे दर्शय सन्निधि। हे सखे, हे प्रीतम, आप दर्शन दीजिए। अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो ये तन से प्राण निकलने ही वाले हैं, हम जीवित नहीं रह सकते हैं। गोपियों ने दिव्य गीत गाया है, गोपी गीत गाया है। जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इन्दिरा शाश्वतत्र। दयितदृशिता ईप्सुतावका ईदृता सवा त्वां विचिन्ते। दयति दृश्यता देच्युतावका त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधु साधुजा सरस जो दरा श्री मुसाग्र सा। रघुदासये साधु जात सत सरस जोदरा त्रिमुसाग्र सा। सूरत नाथ ते अशुल्क दास का वरदने तो नेह किम बदा। ओ सुरते नाथ ते अशुल्क दास का वरदने तो नेह किम बधा। विष जला पिया प्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानिला। आत्मजा विश्व तो भया द्रष्टवे वयं रक्षिता मुहुः। न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देना अंतरात्म। देखने
प्रार्थितो भीष्म गोप्तये सखे उदीयमान सात्वतां कुले भज सखे भवान किंकरीस्मिनो जल रोहाननं चारु दर्शया देहिना पाप कर्षणं तृणचरानूनं श्रीनिकेतनं परिफलार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकृते सुना क्रन्दे हृदयम् कृणुकुते सुना क्रन्दिरेतयम् ओ क्रन्दे हृदयम्। गोपियों ने गोपी गीत गाया और भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। इस गोपी गीत की ऐसी महिमा है कि परमात्मा को अधीन कर लेते हैं। गोपियों ने इस गीत को गाया है। गोपियां बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ऐसा सुंदर शब्द से भगवान को उल्हना दिया है। क्या कहा गोपियों ने? जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजा। आपकी जय कब हुई है? जब आप ब्रज में जन्म लिए हैं। ब्रज में जन्म लेने से आपकी जय जयकार होने लगी है। श्रेयत इंदिरा सस्वदत्री। और आपके यहाँ आने से जो लक्ष्मी है, इंदिरा है, वह आपके बिना बैकुंठ में आनंद नहीं मिला उसे। तो उन्होंने बैकुंठ का त्याग करके वह भी ब्रज में आकर के यहाँ रमण करने लगी हैं। हम आपसे कुछ चाहते ही नहीं है श्याम सुंदर। सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका। हे नाथ, हम बिना शुल्क की दासी हैं। हम कुछ चाहते नहीं है आपसे, अशुल्क। आजकल तो महाराज बिना शुल्क के कुछ होते ही नहीं। नौकर भी आएगा तो बिना तनख्वाह के नहीं आएगा। लेकिन गोपियां कहती हैं हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं। आप हमें क्यों इतना तड़पाते हैं? एक बार हमें विष दे दीजिए, मार दीजिए, लेकिन हे श्याम सुंदर हमें तड़पाइए मत। हम आपकी बिना नहीं रह सकते। तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी जो कथा है ना, सुनती हैं तो हमारा हृदय जलने लगता है। परमात्मा की कथा सुनकर के हृदय को शीतलता प्राप्त होती है। गोपियां कहती हैं जलने लगता है हमारा हृदय। क्यों? जब प्रेमी का कोई गुणानुवाद गाता है, प्रेमी की कोई कथा सुनाता है, तो स्मरण कर करके और गोपियां कहती हैं कि दुख होता है। प्रियतम का कोई संदेश कहता है ना, तो मन में बड़ा दुख होता है कि वो प्रियतम हमारे पास थे, अब हमारे पास नहीं है। केवल हमारे पास उनका संस्मरण शेष बचा हुआ है।
जब आपका स्मरण करते हैं, आपकी कथा कहीं सुनते हैं, तो हमारे जीवन में बड़ा क्लेश होता है कृष्ण। सुरत वर्धनम शोक नाशनम, आपकी जो सुरति है वह शोक का शमन करने वाली है। और जब हम स्मरण करते हैं कि आप कैसे हाव भाव करके आलिंगन करते थे, सुष्ट चुंबितम, हमारे होठों का चुंबन करते थे, माने गोपियां अपनी जितने भी लीलाएं भगवान ने की हैं उन समस्त लीलाओं का स्मरण करके रुदन कर रही हैं। भगवान प्रकट हो गए और समस्त गोपियों के मध्य में कृष्ण प्रकट हो गए, आविर्भूत हो गए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण ने स्वरूप धारण किए। प्रत्येक दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए और उन समस्त गोपियों के साथ महारास करने लगे। कामदेव के मन में एक जिज्ञासा प्रकट हुई कि कृष्ण को भगवान कहते हैं, ये कैसा भगवान? अगर ये भगवान होगा तो पराजित नहीं होंगे, और अगर भगवान नहीं है तो हम इन्हें पराजित कर देंगे। कामदेव श्याम सुंदर को पराजित करने के लिए अपनी पूरी सेना के सहित चल पड़ा, और जब उस वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया और गोपियों की पायल की ध्वनि उसके कान में पड़ी तो वह अपने आप को भूल गया। गोपियों का दर्शन किया कामदेव ने तो कामदेव की पत्नी बहुत सुंदर है, वह अपनी रति को भूल गया। और जैसे श्याम सुंदर का दर्शन हुआ तो वह प्रकट हो गया, अपने आप को भूल गया, और भगवान ने कामदेव को मोहित कर लिया। इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान ने 6 महीने तक गोपियों के साथ महाराज किया है। और 6 महीने के बाद तब गोपियों को भगवान ने यह भाव प्रकट कराया कि आप लोग अब घर जाइए, तुम्हारे परिवारजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और 6 महीने तक उनके परिवार के लोग समझ ही नहीं पाए कि हमारी पत्नियां हमारे पास नहीं है। वहां उनके पास में भी, उनके अपने परिवारीजनों के पास में भी हैं वो गोपियां, और यहाँ श्याम सुंदर के साथ में महाराज कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? संभव है, आज भी संभव है। जहां पे आपका प्रेम ज्यादा होता है तो आप घर में रहते हुए भी अपने प्रेमी के पास पहुंच जाते हैं। आपका बालाजी सरकार से ज्यादा प्रेम होगा ना, तो घर में भी रहेंगे तो भी आपका मन बालाजी सरकार के पास रहेगा। गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, अपने गृहस्थ जीवन का किसी प्रकार से व्यवहार छोड़ा नहीं है। सबकी सेवा करते हुए मन को श्याम सुंदर के पास भेज दिया है। और मन जहां होता है वही कार्य सार्थक बताया गया है। अगर घर में रह करके आप भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो आपका सत्संग माना जाएगा कि आप सत्संग करते रहे। और सत्संग में बैठ करके अगर आप विषय का चिंतन कर रहे हैं, घर परिवार का चिंतन कर रहे हैं, तो ये सत्संग नहीं माना जाएगा।
गोपियों ने ऐसा ही किया और भगवान ने उनको आनंद प्रदान किया है।